यार आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो कि आप गरीब हो, सिर्फ सोचना है। वो बात अलग है कि कल सुबह आपका 1 करोड़ का चेक आने वाला है, बट सिर्फ सोचना है कि आप गरीब हो। और अगर आप गरीब हो तो गवर्नमेंट आपके लिए है। फ्री राशन, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर, ये सारी चीजें मिलेंगी। बट यहीं पर अगर आप अमीर हो तो सीए आपके लिए है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाओ, ट्रस्ट स्ट्रक्चर डालो, जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उनको हार्वेस्ट करो। जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होगा वो हो जाएगा 10% से भी कम। बट भैया अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप ना तो इधर के हो ना तो उधर के हो, बीच में रह जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए आप पैसा ज़्यादा कमाते हो, एंड जो टैक्स बचाने के लिए स्कीम्स यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए आप कम कमाते हो। तो आप बीच में रह जाते हो, अटक जाते हो। मतलब आप ये समझो आप गेम के वो खिलाड़ी हो जो सबसे ज्यादा खेलता है बट सबसे कम जीतता है। आज हम बात करेंगे डेटा के साथ कि इंडिया में मिडिल क्लास होना क्यों ट्रैप है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं रहेगी, रियल नंबर्स के साथ बात करूंगा। एंड हाँ, आपकी जो दुखती नस है वो थोड़ी बहुत दबेगी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। हमारा एक ही गोल है, आपके बैंक बैलेंस में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना, लेफ्ट में नहीं राइट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को टैक्स के चक्रव्यूह के साथ। इससे ये याद आता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया था तो आप क्या चीज हो। देखो, इंडिया में एक इनकम टैक्स रूल है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये रूल ये है कि आप जितना ज्यादा ऑनेस्टी से कमाओगे उतना ज्यादा भरोगे, मतलब आपका गलत फायदा उठाया जाता है। न्यू टैक्स रिजीम देखो, 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स। सुनने में भी अच्छा लगता है, मजा भी आता है कि चलो पैसे बच गए। बट 12 लाख वाला बंदा अगर 12.5 लाख रुपए कमा लेगा साल के, तो उसको जगह से 65,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1 रुपए ज्यादा कमाया तो डायरेक्टली 65,000 रुपए चले गए। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट शॉक, एंड मिडिल क्लास इस चीज का सबसे बड़ा शिकार है। अब यहीं पर अमीर लोगों के दिमाग की बत्ती जलती है। वो क्या करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, एंड फैमिली के नाम पे अलग एंटिटी बनाते हैं, अलग एग्जेम्पशंस एंड अलग टैक्स स्लैब्स। सिंपल शब्दों में एक ही छत के नीचे 2 टैक्स फाइलर्स, मतलब एकदम ब्रिलियंट है एंड लीगल भी है। बट यही चीज अगर आप फॉलो करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं कि आप सीए को हायर कर सको इन सारी चीजों के लिए। तो इससे एक ही चीज समझ आती है, मिडिल क्लास का जो सीए होता है वो सिर्फ एक ही काम करता है, आईटीआर फाइल करता है और आखिरी में बोलता है सर ज्यादा कुछ बचा नहीं पाया मैं, सब कुछ स्लैब में आ गया। और जो रिचेस्ट 1% इंडियंस है ना, स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि जो उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो मिडिल क्लास से भी काफी ज्यादा कम है। क्योंकि वो इनकम से नहीं असेट से कमाते हैं, लाइक कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, एंड इन सारी चीजों पर जो टैक्स रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और मिडिल क्लास सैलरी से कमाता है, सैलरी आते ही सबसे पहले उस पर टैक्स लगता है। मतलब आप ऐसा समझो कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू खड्डे में जा, हमको ये टैक्स निकालने दे पहले, फिर मैं बाद में सारी चीजें देखूंगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था चक्रव्यूह में घुस गए हो और अभिमन्यु वाली सिचुएशन है। अंदर जाना आता है बट बाहर कैसे निकलना है वो नहीं पता। अब जो सबसे बड़ा स्कैम मिडिल क्लास के साथ होता है वो होता है इन्फ्लेशन की वजह से। आपके बॉस ने इस साल आपकी सैलरी के ऊपर 8% का इंक्रीमेंट दिया। आप खुश हो जाते हो कि ओ मेरा बॉस कितना अच्छा आदमी है, मुझे अच्छा इंक्रीमेंट मिला है। बट इसके पीछे की गेम आप समझो कि एक्चुअली आप दिक्कत में कैसे फंसते हो। आप इतने खुश हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि जो 40 रुपए किलो टमाटर थे वो आज की डेट में 60 रुपए किलो हो गए। जो पेट्रोल का रेट है वो 100 रुपए के पार हो गया है। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि आपके 2 बच्चे भी हैं जो कि दोनों स्कूल जाते हैं, एंड जो स्कूल होता है उसकी फीस हर साल 10 से 12% बढ़ती है, एंड गवर्नमेंट इसको कुछ भी कंट्रोल नहीं करती। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको ये भी याद दिला दूं कि 10% से रेंट भी बढ़ता है। 1 साल का नहीं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, आरबीआई का जो ऑफिशियल सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% है, बट जो मिडिल क्लास चीजें कंज्यूम करता है लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्यूल, फूड, ये सारी चीजों पर जो महंगाई होती है वो काफी ज्यादा फील होती है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसको के शेप्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब एक चीज सस्ती होगी और एक चीज महंगी होगी। एंड यहाँ पर महंगी वो चीजें हो रही हैं जो मिडिल क्लास यूज करता है। यार आप खुद ही देख लो, आपके जो पापा की जनरेशन है उस वक्त 5,000 रुपए सैलरी में ही आराम से घर चल जाता था। कोई ईएमआई भी करता था तो 700-800 की ईएमआई होती थी ज्यादा से ज्यादा। सब्जी भाजी ये सारी चीजों में लगभग 100 रुपए लगते थे महीने के, एंड महीने भर अच्छे से चलता था सब कुछ। और आप आज की डेट में 50-60 हजार कमा रहे हो, मान लो लाख रुपए भी कमा रहे हो, पर मंथ खत्म होते होते ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोस्त से उधार लेना पड़ जाता है। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल बढ़ा और खर्चे उससे ज्यादा बढ़ गए। इस सिचुएशन को ट्रेडमिल इफेक्ट कहते हैं। मतलब आप काफी तेजी से भाग रहे हो बट उसी जगह पे भागते जा रहे हो। और अब आता है सबसे खतरनाक ट्रैप, दिखावे का ट्रैप। मुझे दिखाना है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, एंड इसके लिए लेते हो आप ईएमआई।
आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ से आती हैं, ईएमआई से। होम लोन एवरेज है 20 साल का, कार लोन एवरेज है 5 साल का एंड फ़ोन नो कॉस्ट, जो कि एक्चुअल में नो कॉस्ट नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है उसने ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। और हाँ, नो कॉस्ट ईएमआई लेने के बाद आप प्राइस पर भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे ईएमआई तो अफोर्ड हो ही रही है। देखो, बैंक्स का एक मेट्रिक होता है FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इसका सिंपल ये मतलब है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से कितना परसेंट फिक्स्ड ईएमआईज में जा रहा है। और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि ये 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट पता है, हम इंडियंस बहुत आगे हैं इन सारी चीज़ों में। जो हमारा एवरेज है वही 45% का है। मतलब अगर आपकी 60,000 सैलरी है तो 27 से 30,000 पहले ही चले जाते हैं। मतलब घर में पाँव रखने से पहले ही आपके 30,000 चले गए। ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है, वेलकम टू मिडिल क्लास एसेट बिल्डिंग, जो कि मिडल में ही रह गई है। आओ अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये पर्सनली मुझे बहुत दुख भरा लगता है। गवर्नमेंट सिंपल एक लाइन में आपको ये कहती है कि तू भाई बस टैक्स दे दे, एंड ना तू यहाँ का है ना वहाँ का है, जा अपना जाके खुद देख ले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। देखो, इंडिया में जो PM आवास योजना स्कीम है ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है एंड अर्बन एरियाज में इसके लिए जो इनकम लिमिट है वो 18 लाख तक की है। मतलब अगर आप 20-25 लाख रुपए कमाते हो साल का तो फिर आप बहुत ज्यादा अमीर हैं इसके लिए। इन सिंपल वर्ड, सॉरी, यू आर टू रिच टू गेट दिस स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलता है इसमें, बट ये स्कीम टारगेट करती है BPL एंड लोअर इनकम फैमिलीज को। मतलब मिडिल क्लास इस स्कीम में आउट ऑफ स्कोप है। फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है गवर्नमेंट, बट मिडिल क्लास भाई तू मार्केट में जा एंड मार्केट रेट पे राशन खरीद। ये सारी चीजें खुद समझ के एंड आपको समझा के मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है कि मिडिल क्लास एक ऐसा बैल है जिसके ऊपर देश का पूरा भार डाल दिया गया है एंड कहा जा रहा है कि इस भार को तू ढो। खुद ही देखो यार, जो अमीर हैं उनको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, टॉप अप प्लान्स मिलते हैं, प्रीमियम पॉलिसीज मिलती हैं, एंड जो मिडिल क्लास है उसको क्या मिलता है? बेसिक 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर, जो कि एक सीरियस सर्जरी में पहले ही दिन खत्म हो जाएगा। गरीब को एक सरकारी हॉस्पिटल मिलता है, अमीर को VIP एक्सेस मिलता है, एंड जो मिडिल क्लास होता है उसको मिलती है एक लंबी लाइन और एक बहुत बड़ा बिल। अब आप बोलोगे कि यार हम तो इन्वेस्ट करते हैं, हमारी SIP चालू है, हमारी FD है, रिस्पेक्ट है आपके लिए, बट एक प्रॉब्लम है एंड ये गलती करते हो आप जो कि आपको रियलाइज नहीं होती है। देखो, इंडिया में जो मिडिल क्लास है वो एकदम ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते आया है। मान लो आप FD करते हो, उसमें 6.5 से 7% आपको रिटर्न मिलता है, बट जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपका सारा रिटर्न खा जाती है। 4-5% भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ा साल का तो जो आपका रियल रिटर्न होता है FD का वो खाली 1 से 2% का बच जाता है। और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको अभी नहीं होता है, वो होता है बहुत समय बाद, जब आपको जेन्युइनली पता लगता है कि आपके तो रिटर्न्स एकदम ना के बराबर बने हैं। बट यहीं पर जो लोग SIP करते हैं वो अच्छा करते हैं, बट यहाँ पर एक और ट्रैप है। जो ज्यादातर लोग होते हैं वो रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कमीशन खाता है। जो आपका कॉर्पस है उसमें से हर साल का 0.5% से 1% कमीशन कट हो जाता है। देखो, एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए एंड 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो जो रेगुलर प्लान है उस पे आपके बनेंगे 28 लाख रुपए, बट जो आपका डायरेक्ट प्लान है उस पे बनेंगे 38 लाख रुपीज। जो ये 10 लाख रुपए हैं आपके बीच में चले गए। और सबसे बड़ा ड्रामा समझो, जो मिडिल क्लास होता है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी लेट शुरू करता है, मोस्टली अपने 30s में, क्योंकि 20s में तो अपने आईफोन की EMI भर रहा होता है वो। तो जब वो 30s में शुरू करता है तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उसने लेट शुरू किया था। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या मिडिल क्लास होना एक पाप है? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रैप है एंड इस ट्रैप से निकला जा सकता है। देखो, आपके पास एक चीज़ है इनकम, एंड वो चीज़ आपको दे सकती है रिटर्न्स, अगर सही जगह इन्वेस्ट की जाए तो। 3 काम आज से करना। सबसे पहले तो जाके वो LIC बंद कर दो जो आपकी चल रही है। उन प्लान्स में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे। दूसरा, रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करो। वो 10 लाख वाला फर्क याद है ना? वही चीज कह रहा हूँ। तीसरा, टैक्स हार्वेस्टिंग सीखो। हर साल 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री निकाल सकते हो इक्विटीज से, और हर एक मिडिल क्लास को इस बारे में पता भी नहीं है। देखो, मैं सिर्फ यही कहूंगा, सिस्टम का जो डिजाइन है वो आपके अगेंस्ट नहीं हुआ है, आपको सिर्फ रूल्स नहीं पता है कि खेलना कैसे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले वो कितने बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। एंड हाँ, कमेंट में बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए फिनविजन चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना।